हेलो स्टूडेंट्स, आज नए सेशन में बीएससी पार्ट 3 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स हैं और ये केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच है और जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ये वुडन जितना भी लकड़ी का सामान होता है, ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये पेड़ों से आती है। और लकड़ी में क्या होता है? ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज फाइबर होता है। इसी तरह कॉटन जो कि आप कपड़ों में यूज़ करते हैं, वो भी क्या है? सेलुलोज फाइबर है, वो भी प्लांट से ही आता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें जो हमारा वो ये भी सब हमारा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। तो इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है जो कि हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम जो खाना खाते हैं, सीरियल्स जितने हैं वो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये तो कुछ हम एग्जांपल्स बता रहे हैं। और वैसे क्या होता है, बेसिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। तो इसीलिए इनको हम जनरल फार्मूला इस तरीके से CxH2n Y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम जो आया वो कहाँ से आया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज, सेलुलोज, राइबोज, ये सारे के सारे इनसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको कि हम इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसको हम CH2O लिख रहे हैं, ये क्या है? लेकिन एक्चुअल में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो? HCHO। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? CH2O। तो यानी कि ये इस ऊपर वाले जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये हम जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह एसिटिक एसिड देखो, C2H4O2, यानी कि C, और इसको हम जनरल फार्मूला C2 और H2O की होल ट्वाइस लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह लैक्टिक एसिड और भी कंपाउंड्स हैं जिनको कि हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह इसका रिवर्स भी पाया गया कि कुछ कंपाउंड्स जिनको कि हम इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया रैमनोज, तो इसमें क्या है? C6H12O5। तो H2 और H और O का जो रेशो है वो 2:1 नहीं है, तो इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह 2-डीऑक्सी राइबोज, वो भी नहीं है, उसको भी हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन हम जानते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए तो यानी कि हमें इसकी कुछ डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी जो फाइनल डेफिनेशन दी गई वो क्या दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, जो या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को दें, तब हम उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और the other compounds which can produce these on hydrolysis are known as carbohydrate। ठीक है, अब
अब बात आती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो इनका नाम है वो किससे दिया जाता है? जनरल इनका जो नाम है उसमें जो एंड होता है उसमें ओज लगाते हैं, ओज, ये ओज वर्ड यूज़ करते हैं सफिक्स की तरह। और फिर अगर उसमें वो एल्डिहाइड है तब तो हम उसको बोलते हैं, ओज से पहले उसको एल्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्डोज। और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तब ओज से पहले क्या हम लगाएंगे? कीटो, तो क्या हो जाएगा? कीटोसिस कहेंगे उसको, है ना। फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं वो ओज से पहले लगा देते हैं, ओज और कीटो के बीच में लगाते हैं, जैसे एल्डोहेक्सोज, है ना। तो एल्डोहेक्सोज यानी कि जिसमें 6 कार्बन वाले हों, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो हम उसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोज। ये और इसका एग्जाम्पल है क्या? ग्लूकोज। इसी तरह अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन एटम वाला है तो हम उसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज, यानी कि जो ओज है उससे पहले और कीटो के बाद में बीच में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ग्रीक वर्ड में लिख देते हैं। इस तरह इसका ये नोमेनक्लेचर। इसी तरह अगर 5 कार्बन वाला है तो एल्डोपेंटोज, कीटोनिक ग्रुप वाला है तो कीटोपेंटोज, है ना। तो इस तरीके से ये हुआ इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब इनका जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि उनकी फिजिकल नेचर क्या है, तो उसके बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को 2 में डिवाइड किया गया। एक है शुगर्स, दूसरे हैं नॉन शुगर्स। अब शुगर्स वाले उनकी क्वालिटी क्या होती है? ये टेस्ट में स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना, और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। तो इनको ये क्या कहलाते हैं? शुगर। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, स्यूक्रोज है, ये सारे के सारे मीठे हैं। चीनी आप जानते हैं ना, पानी में घोल दो, है ना, घुल जाती है, क्रिस्टलाइन नेचर की होती है और मीठी होती है, तो इनको बोलते हैं शुगर। और दूसरे होते हैं नॉन शुगर, यानी कि जो मीठे नहीं होते, टेस्ट में बिटर होते हैं, सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होती। और कैसे होते हैं? जब नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं तो हम उनको बोलते हैं एमॉर्फस, वो एमॉर्फस होते हैं, और इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, जैसा आप लोग जानते हैं। स्टार्च टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें, पानी में इनसॉल्युबल होता है, फिर एमॉर्फस होता है, चिकना चिकना सा होता है ना, क्रिस्टलाइन तो नहीं है, तो इसलिए नॉन शुगर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इसको कार्बोहाइड्रेट्स को 2 में डिवाइड किया गया, शुगर एंड नॉन शुगर। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। 3 क्लासेस हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पर वो और छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटते, यानी कि उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और वो फर्दर और छोटे कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स में नहीं टूटते, तब हम उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। और इनको जनरल फार्मूला CnH2n इनको जनरल फार्मूला CnH2n और CnH2n और N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं
ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है ना, और जितने ट्रायोजेज हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। फिर है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर 2 to 10 यानी कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को देते हैं, तब हम इनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और जितनी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस पर मिलें उसके बेसिस पर हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हम कहते हैं डाइसैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स देता है तो हम कहते हैं ट्राई, 4 देता है तो हम कहते हैं टेट्रा, इसी तरह पेंटा और इसी पेंटासैकेराइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, है ना। तो इस तरीके से जितने मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पर दे मोनोसैकेराइड्स के, उसको हम उसी हिसाब से फर्दर डिवाइड करते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा, ऑक्टा एंड नोना और डेका। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डाइसैकेराइड्स का, ये है डाइसैकेराइड्स कि डाइसैकेराइड्स का मतलब कि एक मॉलिक्यूल 2 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल देगा, जैसे कि स्यूक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। और इसका जो वो है जनरल फार्मूला वो है C12H22O11। इसी तरह ट्राइसैकेराइड्स में ये 3 मॉलिक्यूल्स को देगा, जिसका एग्जांपल है रेफिनोज, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 है तो 1832O16 है ना। तो ये इस तरीके से ये 3 मॉलिक्यूल्स देगा। इसी तरह टेट्रासैकेराइड्स, इसका एग्जांपल है स्ट्रेचियोज। इसी तो ये हुई दूसरी ब्रांच जो कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आती है। तीसरा है क्लासिफिकेशन में इसका पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड्स के 10 से ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा 10 से बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स को देता है। और इसका जो जनरल फार्मूला हम C6H10O5 और बाहर X मतलब इतने इसके मल्टीप्लिकेशन में ये पाया जाता है। इसका जनरल एग्जांपल्स हैं स्टार्च और सेलुलोज, जो कि आप जनरल डेली यूज़ में जानते हैं, जो यूज़ करी जाती है। आप स्टार्च जानते हैं, आप लोग खाने में यूज़ होता है ना। तो इनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स भी 2 तरीके के हो गए कि अगर एक पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करें और हाइड्रोलिसिस करने पर वो सेम टाइप के मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स को दे, मतलब एक ही तरह की सारी यूनिट्स जो हैं वो एक ही तरीके की हों, तब हम उनको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। और अगर वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स को दें तब हम उसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। तो इस तरीके से इनको हम अगर पॉलीसैकेराइड्स का मेन बाय हेक्सोज यूनिट्स तब हम उनको बोलते हैं हेक्सोसेन। अगर मेड ऑफ पेंटोज यूनिट्स देन आर कॉल्ड पेंटोसेन। तो ये है कुछ उसका क्लासिफिकेशन कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम चार्ट के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये रहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये कैसे है, ये 2 में डिवाइडेड है। ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर की प्रॉपर्टीज़ बता दी, क्रिस्टलाइन है, स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है।
और जो नॉन शुगर है एमॉर्फस है, टेस्टलेस है, सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। अब जो शुगर है इनको भी दो में डिवाइड किया गया है, तीन में डिवाइड किया गया है, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और एक है पॉलीसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स, अब मोनोसैक्राइड्स भी दो में डिवाइडेड है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है एल्डोजेस, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है कीटोजेस। इसी तरह ओलिगोसैक्राइड्स भी 10 में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय द हार्डलेसेस, जैसे डाइसैक्राइड, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोज। ट्राइसैक्राइड, इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। टेट्रासैक्राइड, इसका एग्जाम्पल है स्टैचियोज। और इसी तरह आगे पेंटासैक्राइड, हेक्सासैक्राइड, हेप्टासैक्राइड, ऑक्टा, नोना और डेका, है ना। तो इस तरीके से होते हैं। और उसके बाद है एक पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड्स के जैसे कि हम बता चुके हैं, वो इसमें यहाँ नहीं दिया। पॉलीसैक्राइड्स इसकी क्वालिटी है नॉन शुगर वाले की, तो ये पॉलीसैक्राइड्स देते हैं जिनको कि हम उनसे कहते हैं। और केमिकली मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। इसको हम इस तरीके से इसके चार्ट के रूप में बता सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ना। तो इसमें आज इतना ही करेंगे, आज के इसमें करेंगे। थैंक्स। और बुक्स के लिए आप जानते ही हैं थर्ड ईयर में हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने बुक्स ली थी, सेम राइटर्स की वही बुक्स हैं, बस उनमें भाई फॉर बीएससी पार्ट थर्ड उस तरह देख के ले लीजिए। जो हिंदी मीडियम की हैं वो तो आपकी रमेश की, सीबीएच की और भागचंदानी, वो तीनों में मिलती हैं। और जो इंग्लिश मीडियम की है वो भागचंदानी और सीबीएच में, रमेश सीबीएच में, इन दोनों में ही है इंग्लिश मीडियम की। तो आप इंग्लिश मीडियम की अगर करना, कोई इंग्लिश मीडियम से करना चाहता है तो इनसे करें, ठीक है। मेरे को आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ ही चुके हैं मुझसे। मैं डॉक्टर रेनू अग्रवाल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी आप लोगों से वेल नोन हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा।